रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाज तरावीह एक जायद नमाज है, यानी आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में एक नमाज और ज़्यादा है, वो है तरावीह की नमाज। अब इसी नमाज के बारे में एक उलझन है लोगों में कि ये नमाज हम किस तरतीब से अदा करेंगे, क्योंकि ऐसा के टाइम में ये नमाज पढ़ी जाती है रात के टाइम में, तो ऐसा की नमाज कब पढ़ेंगे, तरावी की नमाज कब पढ़ेंगे, फिर उसमें एक नमाज वित्र है, नमाज वित्र, उसको कब अदा करेंगे, एक तरतीब आपके सामने पेश किया जाए। लिहाजा मर्द हो, औरत हो, अकेले नमाज पढ़ रहे हो, जमात से नमाज पढ़ रहे हो, सबका यही मसला है, सबके लिए यही तरतीब है, स्टेप बाय स्टेप, यानी किसके बाद क्या करना है, कौन सी नमाज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सी नमाज पढ़ेंगे, इस तरह करते करते पूरी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले समझ जाइए, हमें ऐसा की नमाज पढ़नी है, वो भी मुकम्मल नहीं, आगे आगे बयान होगा कैसे, अभी देखिए एक एक करके बयान कर रहा हूं। सबसे पहले ऐसा की 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा नमाज अदा करेंगे, यानी वो सुन्नत जो ताकीद नहीं है, यानी अगर पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़े सवाब से हम महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले 4 रकात सुन्नत नमाज अदा करनी है जो गैर मुअक्कदा है, जिस पे ताकीद नहीं है। अब उसके बाद 4 रकात इशा की फर्ज नमाज अदा करनी है। फिर उसके बाद ये फर्ज नमाज सबके लिए जरूरी है, कोई छोड़ेगा तो नमाजी तो गुनाह मिलेगा, वो तो अलग मसला है ही। उसके बाद 2 रकात सुन्नत नमाज मुअक्कदा, यानी वो सुन्नत जिसमें ताकीद है, जिसको पढ़ना लाजिम और जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। पहली जो 4 रकात थी, पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो सवाब से, बहुत बड़े सवाब से हम महरूम हो जाएंगे। गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन सवाब से महरूमी है हमारे लिए। इससे बढ़कर हमारे लिए बदनसीबी क्या हो सकती है, हम सवाब को जानबूझकर छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए वो सुन्नत भी हल्की नहीं है, हल्का मत समझिएगा, सुन्नत सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है वो, कौन उसको हल्का समझेगा, हल्का समझने से ईमान चला जाएगा आदमी का। इसीलिए वो सुन्नत भी हल्का नहीं है, बल्कि वो सुन्नत एक आपके लिए अतिया है, चाहें तो पढ़ लें, न चाहें तो आपको इख्तियार है, आपको जो है सवाल नहीं किया जाएगा क़यामत में, आपको पूछा नहीं जाएगा उस सुन्नत के बारे में। एक समझने की बातें थी। अब फर्ज समझिए, फिर तरतीब पे आता हूं मैं। अब जब 4 रकात फर्ज फारिग हो जाएंगे तो 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, और ये सुन्नत जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा आपको, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है सबके लिए, इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, सब के लिए। उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज अदा करना है, और नफिल का मतलब होता है जायद होना, मुखय्यर, यानी जिसमें इख्तियार दे दिया गया है। वही मसला कि पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो बड़े सवाब से चले गए, आप हाथ धो बैठे, सवाब नहीं मिला आपको। तो इसीलिए फिर 2 रकात जो है वो सुन्नत मुअक्कदा के बाद, सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं बल्कि नफिल, ये तो उससे और कम दर्जे में है, नफिल है, जायद है। उसके बाद 20 रकात तरावीह की नमाज, 2-2 रकात करके, हर 2 रकात में सलाम, हर 2 रकात में सलाम, इस तरह करते करते 20 रकात तरावीह की नमाज मुकम्मल करेंगे। अब उसके बाद जब 20 रकात तरावीह मुकम्मल हो जाए, अब नमाज वित्र अदा करेंगे। जैसे ही तरावीह खत्म हो जाए तो अब उसके बाद कोई और नमाज नहीं, तरावीह के बाद वित्र नमाज, 3 रकात जो नमाज वित्र अदा करते हैं, वित्र नमाज पढ़ेंगे। आगे मैं और भी तफसील करूंगा इंशाअल्लाह। फिर नमाज वित्र के बाद 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, 2 रकात। अब इसमें भी इख्तियार, नफिल का मतलब जायद है, पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ये एक तरतीब है। अब समझिए इसमें इशा की नमाज कितनी रकात हुई। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर उसके बाद 4 रकात फर्ज नमाज, कितनी हुई 8 रकात। उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत नमाज 10 रकात, फिर उसके बाद 2 रकात और नफिल नमाज, कितनी हो गई 12 रकात। फिर उसके बाद तो 20 रकात तरावी, वो तो अलग है।
फिर उसके बाद 3 रकात वित्र नमाज, 12 3 15 रकात अब हो गई। अब उसके बाद फिर 2 रकात और जायद नमाज जो नफिल नमाज है 17 रकात, लिहाजा 20 रकात तरावीह भी आपकी हो गई और 17 रकात इशा की नमाज भी हो गई, उसमें नमाज वित्र भी शामिल है। लिहाजा नमाज वित्र और इशा की नमाज, तरावी की नमाज इसी तरतीब से अदा करिए जो मैंने आपके सामने अभी रखा है। अब जरूरी मसाइल समझ जाइए। सबसे पहला मसला, अगर किसी ने फर्ज नमाज इशा की फर्ज नमाज पढ़े बगैर तरावी की नमाज पढ़ लिया, मिसाल के तौर पे ऐसे वक्त में पहुंचा मस्जिद में जाके कि इमाम साहब तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे, अब सोचा कि चलो पहले तरावी पढ़ लेता हूं, बाद में इशा पढ़ लूंगा, क्या है इशा छोड़ूंगा नहीं, पढ़ लूंगा बाद में। अब समझिए, जब तक आप इशा की नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक तरावी की नमाज का टाइम शुरू ही नहीं होगा। तरावी की नमाज पढ़ेंगे भी तरावी की नमाज नहीं होगी आपकी। इसीलिए सबसे पहले इशा की फर्ज नमाज अदा करिए, कम से कम फर्ज, सुन्नत का मसला दूसरा है, कम से कम फर्ज नमाज पढ़िए, उसके बाद तरावीह की नमाज पढ़िए। अगर आप मस्जिद पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं इमाम साहब तरावीह की नमाज पढ़ा रहे हैं, अब अलग से आप पहले फर्ज नमाज, कम से कम फर्ज नमाज 4 रकात पढ़िए, उसके बाद जाके तरावीह की नमाज में शामिल होइए, वरना आपकी तरावीह की नमाज होगी नहीं, वो सब नफिल हो जाएगी, कोई तरावी नहीं होगी। तरावीह की नमाज के सही होने के लिए जरूरी है कि इशा की नमाज से, फर्ज नमाज से फारिग हो जाएं। ये तो इशा की फर्ज नमाज थी, लेकिन वित्र नमाज से पहले पढ़ेंगे या बाद में, यहां आपको एक मसला समझना है। बेहतर है, अच्छा है कि आप पहले तरावीह की नमाज पढ़ें, बाद में, लास्ट में, आखिर में, तरावीह के बाद अब वित्र नमाज अदा करें। अगर आप पहले वित्र पढ़ लेते हैं, बाद में तरावीह पढ़ते हैं, तब भी आपकी तरावीह भी हो जाएगी, वित्र भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं था, आपके लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं था, खिलाफे तरतीब हो जाएगा मामला, अच्छा नहीं है। इसीलिए जो बेहतर तरीका है उसी तरीके पे अमल करिए। इसी तरह एक मसला और समझ जाइए, अगर किसी ने इशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ी है तो क्या वो आदमी वित्र नमाज जमात से पढ़ सकता है? जवाब यह है कि बिल्कुल पढ़ सकता है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी मस्जिद आया, देखा कि इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, अब वो पहले 4 रकात फर्ज नमाज, अपने फर्ज नमाज जो इशा की फर्ज नमाज है उसको अदा कर लिया, उसके बाद तरावी में शामिल हो गया। अब इमाम साहब रखो हिसाब करिए कि 4 रकात पढ़ा चुके थे, अब 16 रकात तरावी की मुकम्मल हुई थी, अब इमाम साहब तो थोड़ी नहीं इंतजार करेंगे, अब तो वित्र नमाज पढ़ाएंगे। क्या वो आदमी वित्र नमाज जमात से पढ़ सकता है या तरावी पहले पढ़ेगा फिर वित्र नमाज पढ़ेगा? जवाब यह है कि यहां पर उसके लिए अब यह मसला है कि वो इमाम साहब के साथ वित्र नमाज पढ़ ले, बाद में वित्र के फिर जितनी रकात उसकी तरावी की छूट गई थी उसको अकेले अकेले पढ़ ले। यही तरीका है जो अब बता रहा हूं आपको। आखिर में यह मसला भी समझिए कि दुआ कब करना है, दुआ का क्या मसला है। जवाब यह है कि जब आप इशा की फर्ज नमाज से फारिग हो जाएंगे उसके बाद एक मरतबा दुआ करिए, फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। इसी तरह नमाज तरावीह जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप दुआ कर दीजिए। अब नमाज वित्र के बाद जो ना लास्ट में वित्र नमाज पढ़ेंगे उसके बाद दुआ, उसके बाद दुआ नहीं है, वित्र नमाज के बाद दुआ नहीं करनी है, बल्कि तरावीह की नमाज के बाद दुआ करनी है। अब लास्ट में जो वित्र के बाद फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे उसमें क्या है, उसमें आपको इख्तियार है, चाहे दुआ कर लें चाहे दुआ नहीं करें, लेकिन वित्र नमाज के बाद दुआ नहीं करके आप उसी दुआ को नमाज तरावीह के बाद कर लें तो ये अच्छा है। और यही मामूल चलता है मस्जिदों में, देखेंगे यही मामला चलता है, बहुत पहले से, पहले जमाने से चल रहा है, अब तक चल रहा है, चलेगा भी क़यामत तक। इसी ज़िम्न में एक और मसला समझिए कि अगर कोई आदमी रमजान में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, और साबित है, सहाबा से साबित है कि रमजान में तरावी भी पढ़ते थे फिर तहज्जुद भी पढ़ते थे, हदीस से साबित है। अब जरा समझिए कि अगर कोई आदमी रमजान में तरावी भी पढ़ता है तहज्जुद भी पढ़ता है, तो क्या वो आदमी तहज्जुद की नमाज के टाइम तक, लास्ट टाइम तक वित्र को छोड़ देगा, या उसी के साथ साथ जिस तरह मैं तरतीब अभी बयान कर रहा था उसी तरतीब के वक्त उसको पढ़ के खत्म कर देगा वित्र नमाज को? जवाब यह है कि तहज्जुद गुजार के लिए भी सिर्फ और सिर्फ रमजान में बेहतर है, अच्छा
اچھا ہے کہ وہ وتر نماز تراویح کے بعد پڑھ لے، تہجد گزار کے لیے بھی۔ لیکن رمضان کے علاوہ کا مسئلہ وہ الگ ہے، اس میں تو تراویح ہے نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ آ جائے گا۔ اگر وہ تہجد کا پابند ہے اس کے لیے بھی بہتر، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ وہ وتر نماز کو تراویح کے بعد جیسے عام طور پہ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی ادا کر لے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔